भारत की एकता और अखंडता, संपूर्ण समाज हमारा एक है, हमारी एक संस्कृति, एक सभ्यता और एक परंपराएं हैं। ऐसी महान परंपराओं का अनुपालना करने वाले हम भारतवर्ष के लोग हैं। ऐसा ही भाव प्रदर्शन करने के लिए परवीन जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन है कि संगीत जो भारत की एक सनातन संस्कृति रही है, उस संगीत से ही आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। परवीन जी। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। संघर्षों में साथ लड़े, बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भारत की महान परंपरा की अनुपालना करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री कृपा प्रसाद जी से निवेदन करूंगा, कृपा वो मंच पर आए और भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। उनके साथ अपने गुड़गांव विभाग के माननीय विभाग संचालक श्रीमान प्रताप जी आए और दीप प्रज्वलित में सम्मिलित हों। श्रीमान बोधराज सीकरी जी जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं, कृपया वो भी उनके साथ मंच पर आए। श्री ओम प्रकाश कथूरिया जी वो भी कृपया मंच पर आए। श्री वीरेंद्र कुमार लूथरा जी जो हमारे विशेष अतिथि हैं, कृपया वो भी मंच पर आए और भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। श्रीमान डीपी गोयल जी जो कैनविन फाउंडेशन के निदेशक हैं, उनसे भी आग्रह है कृपया वो भी भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर परंपरा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये अनुपाल विश्व को शांति का पाथे अनुग्रहित करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। ये मिठाई वाले हैं ना, एक ही जगह मिठाई रखनी चाहिए। दायित्वों का सशक्त हस्ताक्षर के रूप में निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मार्गदर्शक दायित्वों पर हम सबका निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप ग्राम विकास एवं झारखंड प्रदेश के 110 शिक्षण संस्थान व पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय बोध के लिए प्रशिक्षण देने का भी पुनीत और पवित्र कार्य कर रहे हैं। आज ऐसा पावन व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है। हम कृपा प्रसाद जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नरेश जी और सदस्य विजय कुमार विज जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने गुरुग्राम महानगर के गुरुग्राम विभाग के माननीय विभाग संचालक श्रीमान प्रताप जी का स्वागत और अभिनंदन करें। प्रताप जी, श्रीनिवास शर्मा जी और महेश चंद्र जी से मेरा आग्रह है कि वो आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान बोधराज सीकरी जी का स्वागत और सम्मान करें। श्रीमान बोधराज सीकरी जी गुरुग्राम के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, वरिष्ठ समाज में उपस्थित हैं। मैं कृष्ण वर्मा जी से और सुभाष दीवान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्रीमान ओम प्रकाश कथूरिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान ओम प्रकाश कथूरिया जी आप शहर के जाने माने व्यवसायी हैं, हम सब जानते ही हैं। ओम उनका स्वागत और अभिनंदन करें।
श्रीमान वीरेंद्र कुमार लूथरा जी, आप लायंस क्लब के पूर्व निदेशक रहे हैं, आप वरिष्ठतम समाज सेवी हैं, आज हमारे विशेष अतिथि हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विनोद उप्पल जी अपने सामाजिक कर्तव्य का खूबसूरती से पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रांतीय प्रसार प्रमुख श्री राम संजीव जी और उपाध्यक्ष सुभाष दीवानी से निवेदन करूंगा तो डीपी गोयल जी का स्वागत और सम्मान करें। डीपी गोयल जी, जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ऐसा पुनीत और पवित्र भावपूर्ण प्रस्तुति इन बच्चों के लिए एक बार भारत माता की। ऐसा लगा नहीं कि हम कोई सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं। माता की धन्यवाद। सुना होगा ना कभी देखा होगा, ऐसा सुंदर नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। एक बार वो बच्चे प्रारंभ करें, उससे पूरी जोरदार आपकी तालियां उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें।
उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन दर्शन संस्कृत धर्म साधना श्रम रंजित तेरा कण कण अभिनंदन अभिनंदन धगुल झमर छनमनांद रम जमलो ठीक जांद कै गवा की होली से बांध कनि भली दिखांद कै गवा की होली से बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बच्चों का। हमारे बीच में विभाग प्रमुख श्रीमान प्रदीप जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विभाग प्रचारक श्रीमान विकास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सबके दिलों में सदा एक विशेष छवि रखने वाले कैलाश जी सिंगल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी भाई साहब स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमान संचालक एवं संस्थापक अजू जैपनीज होटल, आपका भी भाई साहब स्वागत है और अभिनंदन है। और अब इस पूरे कार्यक्रम ग्राम नगर और वन के वासी, ग्राम नगर और वन के वासी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये माँ दुर्गा ने जो अवतार लिया उसे महिषासुर मर्दिनी नृत्य प्रस्तुत करें और हम सबको कृतार्थ कर दें। माँ दुर्गा की जो हमारी हमने 9 दिन ये ज्योत जलाई है उसको सार्थक करें। सभी बच्चे आप भी जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और उद्घोष लगाएं, भारत माता की। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्विधिसुधरो
बोलो दुर्गा माता की जय। टाइम एक्सटेंड कर दिया ओम ओम आपदाम प्रहतारम दातारम सर्व संपादम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो। तो वो परिवर्तन मैं अपना दिखाना चाहता हूँ। ये महिषासुर का वध मैं कुछ और विषय सोच के आया था आज बोलने के लिए, लेकिन जब मैंने इस महिषासुर के वध को देखा तो मैंने मन में सोचा, मंथन किया, चिंतन किया कि हमारे मन के अंदर भी तो एक महिषासुर बैठा है। सतयुग में अलग अलग स्थान पर रहती थी, त्रेता युग में एक ही लोक में रहती थी, पृथ्वी लोक पर, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण। द्वापर युग में दोनों शक्तियां, दैविक शक्ति और राक्षसी शक्तियां एक ही परिवार में रहने लगी। उदाहरण के तौर पे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर। कलयुग के अंदर बड़ी अद्भुत बात है, ये दोनों शक्तियां एक ही शरीर में रहने लगी। आज हम जब मंदिर में हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मग्न हैं, उस समय हम सात्विक उसमें हैं, तो उस समय हमारे रूप कौन सा होता है? दैविक। और जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई ऐसा विचार आया कि इसका नुकसान पहुंचाना है, तो हमारे मन में जो ख्याल आता है वो है राक्षसी। तो किसी ने पूछा कि महिषासुर का वध तो दुर्गा ने कर दिया अपने वक्त में, अपने काल में, इस काल में जो महिषासुर हमारे मन के अंदर बैठा है उसका वध कैसे होगा? तो किसी संत पुरुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वर्ष में 2 बार नवरात्रे आएंगे। उन नवरात्रों के अंदर यदि आप भक्ति मार्ग पर चल के, प्रेम मार्ग पर चल के, ध्यान मार्ग पर चल के, योग मार्ग पर चल के, किसी गरीब की सेवा करके, सेवा, समर्पण, सद्भाव, संस्कृति, इन मार्गों पे चल के यदि आप चाहें तो आपके मन के अंदर जो राक्षस बैठा है, महिषासुर, वो शक्तियां सब एकत्र होकर के, क्योंकि यह है परिवर्तन का समय। हम सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में जो नवरात्रे आएंगे, हम गर्मी से सर्दी की ओर जाएंगे। तो ये परिवर्तन का समय है। अष्टमी के दिन प्राय हमारे जो सनातन, कई अलग अलग पद्धति हैं, सनातन और हमारी जो पौराणिक पद्धति है उसमें कन्या पूजन का एक प्रावधान है। और हमारे कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हम यज्ञ तो करते हैं लेकिन कन्या पूजन का प्रावधान नहीं है। मैंने कहा भैया, इसमें कोई धार्मिक या अनुष्ठान कुछ नहीं है, ये व्यवहारिक एक ऐसा अवसर है। यदि आप कन्या पूजन करेंगे, बहुत गहरा संदेश है कि यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो वो एक नौजवान बच्चा, मान लो मेरा बेटा है, उसको बोलूँगा बेटे ये कन्या है, इसका पूजन करो। जब वो कन्या युवा अवस्था में आएगी, यौवन में खिलखिलाएगी। तीसरी में किसकी आराधना करी है? जय गज बदन खड़ानन माता, माता की। जिस घर में कन्या पूजन होगा, जिस घर में इस दुर्गा माँ की पूजा होगी, शक्ति स्वरूपा की पूजा होगी, और जिस घर में माँ का, माता का आदर होगा, वहाँ बाकी कुछ कर्मकांड करने की जरूरत भी नहीं है। एक ये संदेश देना चाहता था। दूसरा संदेश है, मैं अभी बैठे यहाँ पर गिन रहा था, लगभग 200 व्यक्ति आ चुके हैं, और मैं देख रहा था लगभग 28 से 30 बच्चे हैं जो मेरे वास्तविक अच्छे श्रोता हैं। आपके माध्यम से उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा संघ परिवार हो, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा काम करें निस्संदेह, लेकिन आज का युवा कहां से विचलित हो रहा है, कहां से भटक रहा है? ग्रंथों से।
हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, कितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इतने गहरे गहरे संदेश हैं। मैं तो चाहता था कि मुझे आधा घंटा मिले उन पर चर्चा करने के लिए, और जगदीश ग्रोवर जी आज काफ़ी उदार थे। मेरे को मंच संचालन ने कहा कि 5 मिनट, उन्होंने कहा जी आप जितनी मर्जी समय लें। तो आज उन ग्रंथों पर चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक आप सबके माध्यम से उन 28 से 30 बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो 4 ग्रंथ हैं जिनको प्राय हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, पहला है तुलसीकृत रामायण, दूसरा है भागवत गीता, तीसरा है हनुमान चालीसा, और चौथा है गुरु ग्रंथ साहब। यदि आप अपने बच्चों को इन चारों ग्रंथों के प्रथम और अंतिम शब्द का भावार्थ बता दें तो समझ लो उन बच्चों ने वो ग्रंथ पढ़ लिया। उदाहरण के तौर पे तुलसीकृत रामायण का सबसे प्रथम शब्द है अक्षर, और अंतिम शब्द है मानवा, मीन्स मानव। हे मानव, तेरे मुखार बिंद से निकला हुआ अक्षर या शब्द यदि उचित है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसका मतलब तूने पूरी रामायण पढ़ ली है। दूसरा है गीता। गीता का प्रथम शब्द है, ये मेरी अपनी खोज है, मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं है। दूसरा है गीता। गीता का प्रथम शब्द है धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंतिम शब्द क्या है? मम। मम का भावार्थ है मेरा। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, कर्तव्य प्राणता की बात कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? What is my duty? What is my duty towards my parents? What is my duty towards my children? And what is my duty towards my nation? And what is my duty towards my colleagues and my neighbors? यदि हमें पता चल जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, माँ के प्रति, संतान के प्रति, अड़ोसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति, कुलीग के प्रति, तो हमने पूरी गीता पढ़ ली। तीसरा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। पहला शब्द है श्री। श्री का अर्थ होता है लाभ, धन धान्य, वैभव। किसका? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों की रज की बात कर रहा हूं मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति के पास श्री के गुरु के चरणों की रज रूपी धन है, तो अंतिम शब्द क्या है? भूप। भूप मीन्स राजा, सम्राट। यदि आपके पास वास्तव में अच्छे और सच्चे गुरु के चरणों की रज या आपके पास ज्ञान है उस गुरु का, तो आप राजा हैं, आप महाराजा हैं, आप सम्राट हैं। और चौथा हमारा जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसका प्रथम शब्द है एक, एक ओंकार। एक मीन्स वन। वी आर टॉकिंग अबाउट द वननेस। ये मैं द्वि बात नहीं कर रहा, कहीं कहता है प्रभु और मैं दो हैं, वो एक की बात कर रहे हैं। और अंतिम शब्द है चारों पुत्र राजा के, 8, 10, 20, अंतिम शब्द है 20। 20 का मतलब 20। 20 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। इन सब का यदि आप समन्वय करें तो 20 होता है। यदि हमारा इंद्रियों के ऊपर वशीकरण है, इफ वी आर एबल टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इफ वी आर एबल टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी इच्छाओं को कम कर दें, तो हम उस एक के साथ एकीकार हो जाएंगे। ये छोटे छोटे शब्द हैं, यदि आप बच्चों को समझाएंगे तो आज ही वो चारों ग्रंथों के ज्ञाता हो जाएंगे, और उनके अंदर ये अभिरुचि हो जाएगी कि हमारे ग्रंथों के अंदर इतने गहरे संदेश हैं। लेकिन ये आपको पहले उसका अध्ययन करना है, फिर उसका स्वाध्ययन करना है, फिर आपने उसकी समीक्षा करनी है, फिर आपने उसका मंथन करना है, मंथन मन से होता है, फिर आपने चिंतन करना है, चिंतन चित्त से होता है, चित्त की अवस्था मन से भी गहरी होती है। जब आप इन 5 श्रेणियों से निकलेंगे स्वयं, तो आप अपने बच्चे को किसी भी ग्रंथ के बारे में बता पाएंगे। तो इस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो मेरा मन में था कि मैं ये संदेश आज, क्योंकि इससे अच्छा अनुशासित प्लेटफॉर्म मुझे कहीं नहीं मिल सकता, मैं सोच के कुछ पर्यावरण के ऊपर आया था, क्योंकि हमारे डॉक्टर गोयल बैठे हैं, ये बोलेंगे सब्जेक्ट मेरा हर जगह यही बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने पर्यावरण को साइड पे कर दिया। क्योंकि भगवान राम ने बहुत पर्यावरण के ऊपर काम किया, कृष्ण ने भी किया, कहीं कभी मौका मिलेगा उस पर चर्चा करूंगा। तो आज मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि हम जिस संगठन से, जिस संघ के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण जी नाराज ना हो जाए, राम जी से शुरू किया था, इसलिए कृष्ण जी के धन्यवाद। खड़े हो जाएं, एक बार सबको आपका ये मुखार बिंद आपका दिखाई दे जाए, इसलिए एक बार खड़े होकर के आप सब भी जोरदार तालियों से उन बच्चों का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। हमारे ऐसे ही माथे के चंदन हमारे आज के मुख्य वक्ता श्रीमान कृपा प्रसाद सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा उनसे आग्रह है कृपया वो मंच पर आए और अपने सुविचारों से, अपने श्रेष्ठ विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री कृपा प्रसाद सिंह जी। भाई साहब का एक लंबा संघर्ष रहा है समाज जीवन में। 58 वर्ष कम नहीं होते जो सतत लगातार बिना सार रूप में जो संघ के कार्यकर्ता हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना होता है, उनके लिए ये बातें शायद बहुत महत्व की होंगी। हरियाणा प्रदेश वनवासी क्षेत्र नहीं है ऐसा आपने सुना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां वनवासी बंधु नहीं हैं, यानी वनवासी बंधु यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, निवासी नहीं हैं। लेकिन तीनों जगहों पर वनवासी बंधु रोजी रोटी के लिए यहाँ पधारते हैं और बड़ी अच्छी संख्या है और वनवासी कल्याण आश्रम से उनका संपर्क है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह संदेश हमारे पुरखों ने वेद के माध्यम से हमको दिया है और उसके आधार पर कुछ लोग इस कार्य को करने के लिए उद्यत हैं। वनवासी कल्याण आश्रम उन्हीं में से एक है। माता मंदिर है, उसमें से 10-15 हजार साड़ियाँ वनवासी क्षेत्रों में जाती हैं। नहीं, ये आंकड़ा कम है। अभी तक 32,000 साड़ियाँ उड़ीसा और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के वनवासी परिवारों तक पहुँची। कहते हैं कि एक वनवासी कल्याण आश्रम को जानने वाला एक IAS अफसर यहाँ 5 वर्ष पहले कलेक्टर होकर के आए और किसी दिन मीटिंग के क्रम में उन्होंने शीतला माता के विषय में भी ये बात किया और उन्होंने उनको शीतला माता का स्टॉक दिखाने का निमंत्रण दिया। स्टॉक देखने के पश्चात उस कलेक्टर महोदय ने वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और उनको कहा कि यहाँ ये साड़ी है, ये माता का प्रसाद है। अगर ये माता का प्रसाद वनवासी क्षेत्र के परिवारों तक पहुँचता है तो इसका डबल लाभ होगा, मन पवित्र होगा और एक सेवा की सेवा होगी। यानी यहाँ बैठे बैठे जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है वैसे ही पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हुए हैं। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों में आपसे निवेदन कर करके, अभी इसके पहले के कार्यक्रम का मुझे याद है कि हरियाणा में उसकी टोटलिंग की गई थी तो 1,21,00,000 रुपए कैश और लगभग 100 मोटरसाइकिलें यहाँ हरियाणा प्रदेश से वनवासी क्षेत्रों को भेजी गई। हम अगर संगठित होते हैं तो बहुत बहुत आभार भाई साहब का इतना सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए। नई चेतना, देशभक्ति का गीत, एक नृत्य लेकर के बच्चे आ रहे हैं। बच्चे आए। बड़ा ना जा बड़ी है देश बड़ा।
नफरत के घोड़े काटे, वो इंसान क्या इंसान जो नफरत के घोड़े काटे। भाषा मजहब के खातिर टुकड़ों में देश को बांटे, भाषा मजहब के खातिर टुकड़ों में देश को बांटे। धर्म बढ़ाना बड़ी है भाषा, देश बड़ा होता है। धर्म बढ़ाना बड़ी है भाषा, देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। देश बड़ा होता है, देश बड़ा होता है। किसान की मेहनत से धरती उगले सोना चांदी, किसान की मेहनत से धरती उगले सोना चांदी। मजदूरों की छाती झेले हर तूफान हर आंधी, हर तूफान हर आंधी, हर तूफान हर आंधी। इनके खून पसीने से तो देश बड़ा होता है। इनके खून पसीने से तो देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। देश बड़ा होता है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई तब देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई तब देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। देश बड़ा होता है, देश बड़ा देखा। और अब मैं एक सूक्ष्म वृत्त चित्र जल्दी पेश करना चाहूँगा और भोजन और आपके बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहूँगा। ये छात्राएं किस तरह के छात्रावास से आती हैं, वो वनवासी कल्याणाश्रम ये छात्रावास किस तरह से चलाता है, क्या इनके कार्यविधि रहती है, उसके बारे में छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा। कुल पूरे भारतवर्ष में 264 छात्रावास हैं, जिसमें से 46 छात्रावास बालिका छात्रावास है। जिस तरह आप ये छात्राएं आपने देखी हैं, ये हमारे रुद्रपुर छात्रावास से हैं। और उत्तर भारत क्षेत्र के नॉर्थ से मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पक्ष से आती है। इसी तरह के 2 छात्रावास वनवासी हमारे भिवानी छात्रावास से हैं। यहाँ वे शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर चुके हैं 300 के लगभग आज तक। और सफलता ये है कि ये छात्र वापस अपने अपने प्रदेशों में जाकर सेना, शिक्षा, समाज व जीवन के अन्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि, पुलिस, सेना और प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। ये अंदर का चित्र है, ये वहाँ कैसे अपने छात्रावास में रहते हैं और किस तरह इनकी दिनचर्या होती है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, गायत्री मंत्र, संस्कृत श्लोक और मंत्रों का जिस तरह से ये उच्चारण करते हैं, हमारे घर के बच्चे भी कभी नहीं कर सकते। ये वाकई शोभनीय कार्य है। और कमाल की बात ये है, चित्रकला और तीरंदाजी जैसे स्पोर्ट्स में नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। ये छात्रावास का चित्र है जो बनने जा रहा है फरीदाबाद में 816 वर्ग मीटर में। सिर्फ एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा इनका क्या दिनचर्या क्या रहती है। ये सुबह 5 बजे उठते हैं, मॉर्निंग प्रे करते हैं, 6 बजे योगा व्यायाम करते हैं, 7 से 9 इनके स्टडी आवर्स होते हैं, 10 से 4 ये स्कूल में जाते हैं। जैसे भिवानी में हलवासिया इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल है। इसके अलावा 5:30 5
बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद की इस प्रक्रिया में मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जहां के प्रशासन। वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन आपका इंतजार कर रहा है, आप जाकर के भोजन कर सकते हैं। किसी का मोबाइल